दास के लिए ऐसा समझिए कि अंतिम आदेश बक्सर के लिए यही था, क्योंकि जब यहाँ विवाह उत्सव में आए थे, यहाँ से जा रहे थे, और उसके बाद फिर वृंदावन में महाराज जी की कथा थी, उसके बाद फिर करह गए और उसके बाद लीला हो गई। तो यहाँ जब हमने प्रणाम किया महाराज जी को, भंडारी जी भी हमारे साथ थे, तो महाराज जी ने बड़े स्नेह पूर्वक कहा, भैया ये उत्सव की बगिया संतों के द्वारा लगाई हुई है, इसको सींचते रहना। बिल्कुल जो शब्द हम वही दोहरा रहे हैं, भैया ये बगिया श्री सीताराम विवाह महोत्सव की संतों के द्वारा लगाई गई है, इसको सींचते रहना। हम तो कहाँ सींच सकते हैं, हम किसी प्रकार से उपयोगी नहीं है, लेकिन फिर भी पूज्य महाराज जी के उस वचन का स्मरण करके कोई अपरिहार्य कारण हो जाए शारीरिक इस प्रकार का कि हम किसी विशेष परिस्थिति में ना आ पावे, वो बात अलग है, लेकिन तनिक भी शरीर में सामर्थ्य हो और भगवान योग बनावे तो हमारा भाव यह अवश्य रहता है कि प्रतिवर्ष श्री सीताराम विवाह महोत्सव में बक्सर में अवश्य आना ही है, और सबको आना चाहिए, आना भी चाहिए और सबको सेवा भी करनी चाहिए। पूज्य महाराज जी कहते थे, पूछते थे बक्सर वाले महाराज जी, जो उत्सव के पहले से आकर के सेवा में लग जाए उस पर बड़े प्रसन्न होते थे, और जो ठीक उत्सव के समय में आए तो क्या कहते थे, बोलो क्या कहते थे? कहते थे मेहमान बन के आओगे कि सेवा करने उत्सव में, कहते थे कि नहीं कहते थे? तो मेहमान बन के नहीं आना है, यहाँ सेवा करने आना है, तन से, मन से, धन से, वचन से, जो जिसको जिस लायक भगवान ने बनाया है सबको यहाँ आकर सेवा करनी चाहिए। बाकी सब कार्य श्री महाराज जी के संकल्प से, श्री किशोरी जी की कृपा से चला है। इसमें दास की ये भावना है, कोई व्यक्ति अपने को निमित्त मानता है तो यह भी उसकी भूल है। वर्ता सर्वेश्वरी श्री किशोरी जी हैं, श्री महाराज जी हैं, श्री खाकी बाबा सरकार हैं, वो सब कर रहे हैं। हम लोगों को तो प्रसाद पाने का सौभाग्य यहाँ मिल रहा है, यहाँ निवास का सौभाग्य मिल रहा है, यही हम लोगों के सौभाग्य की बात है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।